नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम हेल्प पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे गणित विषय सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा से संबंधित। आपको ध्यान होगा, अभी अभी गणित सेकंड ग्रेड का रिजल्ट आया है। इस रिजल्ट में जो मेरिट है वो थोड़ी कम गई है, अतः इस वजह से कई अभ्यर्थी, कई यूट्यूबर्स और कई शिक्षक गण ये कह रहे हैं कि गणित के विद्यार्थी को पढ़ना नहीं आता है, गणित के विद्यार्थी पढ़ते नहीं हैं। परंतु वास्तविकता साथियों ऐसी नहीं है। गणित का पेपर किस स्तर का था वो गणित के अभ्यर्थी ही जानते हैं। दूसरा, गणित में टाइम भी बहुत कम लगता है। उससे संबंधित एक खबर आज ये एक अखबार में प्रकाशित हुई है। इस खबर से संबंधित हम आपसे पूरी बात करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गणित सेकंड ग्रेड की जो जनरल की मेरिट है वो कितनी अपेक्षित बढ़ सकती है, उससे संबंधित यानी कि कट ऑफ पर हम चर्चा करेंगे। दूसरा, हम सीटों के वर्गीकरण के आधार पर कट ऑफ आपको बताएंगे। और तीसरी जो बात है साथियों वो है महत्वपूर्ण कि अन्य सब्जेक्टों के परिणाम कब तक जारी हो सकते हैं। तो बात करते हैं साथियों इस खबर से संबंधित। ये खबर आज के अखबार में प्रकाशित हुई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की, आपको ध्यान है, एक परीक्षा सेकंड ग्रेड की ली गई है जिसमें कहा गया है कि 905 पद जो है वो है नॉन टीएसपी में, और टीएसपी के 15 जने यानी कि कुल 920 जनों को, यहाँ पर 920 विद्यार्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया। आयोग ने बताया कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी सहरिया में अभ्यर्थी पात्र नहीं है। और इस पे एक एक्सपर्ट है जो कि अखबार के आधार पर पिंकेश मीणा, अनिता मीणा ने बताया कि 40% अंक दोनों पेपर में लाना जरूरी है। तो ये बात सभी जानते हैं कि कट ऑफ 200 रही है और एससी का कट ऑफ 182.50 रहा है, एसटी का कट ऑफ 190.01 रहा है। तो ये तो थी साथियों कट ऑफ से संबंधित बात। अब हम आपको ले चलते हैं इसके विज्ञप्ति से संबंधित पेज पर। आप देखेंगे तो गणित के, आपको ध्यान है, कुल 1613 पत्ते यानी कि 1613 पत्ते, जिसमें सामान्य क्षेत्र के 350 थे, यानी कि 350 पद यहाँ पर जनरल मेल के हैं और 101 पद यहाँ पर विमेन के हैं। और 39 पद की बात करें तो साथियों यहाँ पर 39 जो पद है वो यहाँ पर विधवा के हैं। और परित्यक्ता की बात करें तो 9 पद है। तो साथ यहाँ पर जनरल के काफ़ी अच्छे पद है। इस वजह से ही साथियों जो जनरल की जो जनरल में 905 लोगों को बुलाया गया है, यानी कि जनरल में एक अच्छे खासे नंबर्स को यहाँ पर बुलाया गया है। और बात करें साथियों ओबीसी की, तो यहाँ पर ओबीसी में आप अगर देखें तो ओबीसी में अगर आप यहाँ पर देखें तो ओबीसी में 199 पद मेल के हैं, 98 पद यहाँ पर महिला के हैं। और अगर बात की जाए साथियों एमबीसी की, तो 48 पद यहाँ पर मेल के हैं और 14 पद यहाँ पर फीमेल के हैं, ये देख लीजिए आप। और बात की जाए अगर ईडब्ल्यूएस की, तो 98 पद यहाँ पर मेल के हैं, 28 पद यहाँ पर फीमेल के हैं। और अगर बात करें साथियों अगर यहाँ पर एससी की और एसटी की, तो एससी में बात करें तो एससी के 149 यानी कि 149 पद यहाँ पर मेल के हैं, 45 पद फीमेल के हैं। एसटी में 113 और 134 का आंकड़ा है, यानी कि पदों की संख्या काफ़ी अच्छी है। हाँ, ये जरूर है कि मेरिट कम गई है। अब मेरिट कम जाने के कारणों पर हम आपसे कुछ चर्चा करते हैं, उसके बाद फिर हम बात करेंगे फाइनल मेरिट पर। तो मेरिट कम जाने का पहला कारण ये है कि अधिकतर बच्चे कोई फर्स्ट ग्रेड में उलझा हुआ था, तो अधिकतर थर्ड ग्रेड में उलझे हुए थे। तो सेकंड ग्रेड की तैयारी बहुत कम लोगों ने की, ये तो था पहला कारण। दूसरा जो कारण है साथियों मैथमेटिक्स उसको बोलते हैं, क्योंकि मैथ में आपको ध्यान है कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। और समय अधिक लगने से कई बच्चे तो पूरे 150 प्रश्नों का 150 प्रश्न कौन कौन से हैं पेपर में सब्जेक्ट के में वो भी नहीं देख पाए। तो ये भी एक कारण है मेरिट डाउन होने का। दूसरा जो मेरिट डाउन होने का बड़ा कारण है वो है साथियों यहाँ पर पेपर की कठिनता का स्तर, क्योंकि पेपर की जो कठिनता का स्तर था वो इतना अधिक था कि कई कोचिंग वाले उसमें फेल हुए हैं। और तीसरा बड़ा कारण है वो है कोचिंग वालों का। कोचिंग वाले जो हैं ये फीस किस बात की लेते हैं और पढ़ाते जाने क्या है। ये लोग, कई तो कोचिंग वाले ऐसे हैं जो किस समय पर कोर्स भी पूरा नहीं करवाते हैं, यानी कि जो मेंशन किया हुआ है आरपीएससी ने लाइन टू लाइन वो कोर्स भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। कुछ एक ही कोचिंग ऐसी होगी जयपुर या फिर कोटा या फिर जोधपुर में, इन बड़े शहरों में एक या दो कोचिंग होगी जो पूरे 80 जो 90% या 80-90% कोर्स के पास पहुंचे हैं। वरना तो 50 से 60% कोर्स पर ही 50 से 60% कोर्स पर इन्होंने गणित का कोर्स पूरा करवा दिया था, 50-60% और फीस ले ली इन्होंने पूरी। तो ये भी एक बड़ा कारण है गणित के विद्यार्थियों में मेरिट कम जाने का। हालांकि ऐसा नहीं है कि गणित के विद्यार्थी मेहनती नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है। अधिकतर बच्चे, सभी बच्चे चाहते हैं कि हमारी नौकरी लगे, इसलिए इसलिए बच्चों को दोष देना एक गलत है। हो सकता है
उनका एक किस्मत कनेक्शन रहा हो कि किस्मत से उन्होंने थर्ड ग्रेड की तैयारी की हो, सेकंड ग्रेड से चूक गए हो। परंतु परंतु इसमें पूरा दोष सिर्फ बच्चों का ही नहीं है। बच्चे कहीं ना कहीं बच्चे जिम्मेदार हो सकते हैं, क्योंकि फैसला भाई साहब बच्चों को भी लेना होता है। जरूर अगर कोचिंग वाला नहीं पढ़ा रहा तो आपको सेल्फ स्टडी पे अधिक से अधिक फोकस करना चाहिए। तो ये तो था मूल कारण जिससे मेरिट डाउन जाने का। अब बात करते हैं कि फाइनल मेरिट क्या बढ़ सकती है। तो साथियों मैं आपको ले चलता हूँ। आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं साथियों, ये है फाइनल मेरिट। ये है 2 गुने की मेरिट जो कि गणित विषय की जारी हुई है। 200.290 और EWS में अभी तक कोई नहीं है। SC में 182 यहाँ पर गई है, ST का 190 है, OBC में कोई भी नहीं है। तो ये बढ़कर कितनी जा सकती है? तो जहाँ तक बात है जनरल की, तो जनरल की जो मेरिट है वो 7 से 8 अंक अवश्य बढ़ेगी, क्योंकि साथियों जनरल में जो अभी अधिकतर लोग हैं वो EWS के, OBC के और OBC कैटेगरी के हैं। तो ये जो जनरल की मेरिट है वो 7 से 8 अंक बढ़ना पॉसिबल है। बात करें EWS की, अगर EWS का कोई कैंडिडेट है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV में गया है तो उसका श्योर सिलेक्शन है, क्योंकि वो सीधा आके इस कैटेगरी से अपनी कैटेगरी में जाएगा। OBC की बात करें तो OBC का भी कोई भी कैंडिडेट हो तो अगर वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गया है तो उसका भी श्योर सिलेक्शन है। ST के वालों का भी सभी का श्योर सिलेक्शन है, SC वालों का भी सभी का श्योर सिलेक्शन है। तो ये तो थी कट ऑफ से संबंधित बात। और अब बात करें, अभी तक सिर्फ 2 विषयों का रिजल्ट यहाँ पर जारी हुआ है। पहला जो विषय है वो यहाँ पर संस्कृत था और दूसरा जो विषय है वो यहाँ पर गणित है। और अगला जो रिजल्ट जारी होगा उसकी संभावना है साथियों पंजाबी का, यानी कि पंजाबी का रिजल्ट या तो आज जारी हो सकता है या फिर आज जारी होने की प्रबल संभावना है, और आज जारी अगर नहीं होता है तो फिर मंडे को जारी होगा। और इसके साथ ही साइंस का रिजल्ट भी भविष्य में संभावित है, वो जल्द ही जो वर्किंग डे होंगे 1-2 वर्किंग डे नेक्स्ट उनमें देखने को मिलेगा। साइंस की कट ऑफ हमने पहले बता दी है, अतः आप साइंस से जुड़े विद्यार्थी हैं तो उस कट ऑफ को जाकर जरूर देखें। और ये था पूरा दोस्तों अपना वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।